शांति। दुआओं के इस सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो क्या आप सभी आत्माएं बिल्कुल तैयार हो कुछ ऐसा विशेष करने के लिए जिससे किसी आत्मा का कल्याण हो जाए, उसके परिवार के सभी सदस्य वापिस पटरी पर आ जाए? क्योंकि आज हर एक आत्मा का एक अपना हिसाब किताब चल रहा है और यही वह समय है जब हम आत्माएं एक दूसरे की मदद कर सकें। इसी को कहते हैं सच्चे संगठन की कला। और इस समय कोई आत्मा अकेली रह करके आगे नहीं बढ़ सकती है, सबके साथ की ज़रूरत होती है, सबके ब्लेसिंग की ज़रूरत है। आज हम सब आत्माओं को एक दूसरे के लिए खड़ा रहना चाहिए, तो भगवान भी हमारे लिए खड़ा रहता है। सोचो, आज मैं जिस बहन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना है ना। आज जिस बहन की हम बात कर रहे हैं, रिंग की बहन, पिंकी बहन उनका नाम है। फोटो आप देख ही रहे होंगे। हाँ, 40 45 43 साल की इनकी उम्र है, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं है। और उनको ब्रेन में क्या हुआ था, ट्यूमर का कैंसर हुआ था और 9-10 महीने पहले ऑपरेशन भी हो गया। हाँ, लेकिन सोचो ज़रा, वापिस वो ट्यूमर बन रहा है, हालत ख़राब हो रही है। भाई भी डिप्रेशन में आ गया है उनका। हाँ, तो और कह सकते हैं कि पत्नी की ऐसी हालत देखकर सबको लगता है कि घर परिवार में भी युगल जो उनकी भी क्या स्थिति होगी, वापिस वो ट्यूमर बन रहा है। हाँ, तो अब हमें क्या करना चाहिए ऐसी हालत के अंदर? हमें जो है उनके परिवार को भी शक्तियाँ देनी है। और पिंकी बहन के जो मन की हालत और पीड़ा, जो भविष्य की चिंताएं लग रही होंगी कि अब आगे क्या होगा, होता है ना। ये तो देखो, आप और हम डेली सुनते हैं वीडियो सेशन और मुरली, तो ये तो हमें भी पता है कि उनका पुराना हिसाब किताब जो है वह भूतकाल का अभी सामने आया है। लेकिन कोई आत्मा कितना भी बड़ा हिसाब किताब सामने आए, अगर उस आत्मा के मन को अगर हम शक्तियाँ दे दें, दुआओं से वो विश्वास जगा दें और अभी के अनुभव उनके अगर बदल जाएं, तो स्वाभाविक बात है कि धीरे धीरे वह बीमारी भी कवर हो जाती है। बिल्कुल सत्य, पूर्णतया सत्य है। चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी हो, हाँ, खाली हमें कुछ समय मिल जाता है जिसमें हम उनके मन में भरोसा पैदा कर दें, उनके मन में वो विश्वास पैदा कर लें और वो अनुभव बदल दें। अभी प्रतिक्रिया में दुख नहीं रहे, डर नहीं रहे, चिंता नहीं रहे। देखो, पिंकी बहन मैं स्पेशल आपके लिए कह रहा हूँ, अगर आप वीडियो सेशन सुन रहे हो, देखो, अगर आपने डर खत्म कर दिया ना अंदर, चिंता खत्म कर दी, परेशानियां जो हैं कि ऐसा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अगर डर आपने खत्म कर दिया ना, तो ये बीमारी 100% आपका ये हिसाब किताब है ना, वो निकल जाएगा। ये दोबारा जो ट्यूमर हुआ है ना, वो डर और चिंता के कारण हुआ। वास्तव में इतना बड़ा हिसाब किताब आपका है ही नहीं, हमने देखा है हमने। तो आज से आपको ये वीडियो जो बना है आपके लिए, हर सप्ताह में 2 बार आपको सुनना है। हाँ, कितनी बार? 2 बार आपको पिंकी बहन आपको सुनना ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाज होगा आपके लिए। हाँ, पुराना हिसाब किताब तो है, लेकिन अब इतना बड़ा नहीं रहा, क्योंकि दोबारा ऑपरेशन, पहले जो ऑपरेशन हुआ, तो दोबारा जो स्थिति बन रही है उसको भी आप कवर कर सकते हो। ठीक बात है। और हम सभी आत्माएं, जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा है, सभी मिलकर के उनके मन में वो शक्तियां दें और भगवान को वो पुकार देते, क्योंकि भगवान का सहारा होगा तो उस आत्मा के अंदर बहुत सुरक्षा का एहसास होगा। तो हम सब आत्माएं क्या करते हैं, सच्चे दिल से, बनावटी मन से नहीं, सच्चे दिल से बैठते हैं, अपनी अपनी जगह पर बैठो और हम अपने मन से बाबा से बातें करें। जो रिंकी बहन की, जो पिंकी बहन की जो स्थिति है, वो हम बाबा के सामने रखें। यही तो सच्चे दिल की दुआएं। एक ही लाइन रखते रहना यह दुआ नहीं है कि पिंकी बहन स्वस्थ हो रही है, पिंकी बहन स्वस्थ हो रही है। ऐसा होता तो टेप रिकॉर्ड ही लगा देते। हाँ, यहाँ पर तो दिल की बात भगवान तक पहुँच जाए तो समझो लगभग काम हमारा पूरा हो गया। अगर हमारी पुकार भगवान तक पहुँच जाए तो, और भगवान की इच्छा वह जागृत हो जाए कि पिंकी बहन स्वस्थ हो जाए, तो उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। तो सभी
आत्माएं अपनी अपनी जगह पर एक संकल्प करते हैं भगवान से हम कैसे बात करें कि उस आत्मा की स्थिति हम भगवान के सामने रखते हैं। ऐसे बात करेंगे कि हे मेरे मीठे शिव बाबा, प्यारे बाबा, आज मैं आत्मा आपके पास आई हूँ। ऐसा सभी लोग सोचे, अंदर से महसूस करें, सारे कामों को छोड़ दे। देखो, आपका काम छोड़ना, दूसरी जगह व्यस्त रहना किसी की ज़िंदगी का सवाल है, तो हम दुआएं दिल से दें। आप तो बहुत प्यारी आत्माएं हो। हाँ, पूरे दिन में 15-20 मिनट ही तो विशेष, इतना ज़्यादा समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम बाबा से बात करते हैं कि हे मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज मैं आत्मा आपके पास आई हूँ। आज मैं सीधा है ना जो अपना दिल लेकर के आई हूँ, क्योंकि आज बात मेरी नहीं है। आज बात एक ऐसी आत्मा की है जो इस समय बहुत दर्द में है बाबा। आपसे तो डेली अमृत वेला में बात होती है, हर समय बात होती है, लेकिन आज मैं आत्मा आपकी प्यारी बच्ची बनकर आपके सामने बैठी हूँ और सच्चे दिल से पुकार रही हूँ बाबा। सुन रहे हो ना बाबा? आज आज आपके जो पिंकी बहन है वो आपको याद कर रही है और उस बच्ची को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो सच में बाबा, आज आपकी ज़रूरत है उसको। बाबा, वो आत्मा जो कभी हंसती थी, अभी शरीर की उम्र भी ज़्यादा नहीं है बाबा, खाली 43 साल है, और वही आत्मा की हंसी वापस उसको लौटानी है। वह कभी घर को संभालती थी, अपने परिवार की ताकत थी। आज वही आत्मा इस समय शरीर के दर्द से गुजर रही है, और उसके साथ साथ उसका परिवार भी अंदर से टूट रहा है बाबा। यह दृश्य देखना भी आसान नहीं है। उसके परिवार में देखकर जो आत्माएं मजबूत रहती थी, वह अब देखकर कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर पड़ रही है, क्योंकि एक बार ऑपरेशन होने के बाद भी ट्यूमर का वापस बढ़ना, कैंसर का ट्यूमर था बाबा, वो हटा दिया गया था और वापस वो आ रहा है। तो उनकी आंखों में जो दर्द है, शायद हम आत्मा शब्दों में बयां न कर पाएँ। तो हे मेरे मीत, हे मेरे शिव साजन, आज मैं आत्मा आपके सामने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाली हूँ, कोई ज्ञान की बातें भी नहीं कर रही हूँ। मैं बस आपको वह सब दिखा रही हूँ जो इस समय पिंकी बहन के घर में चल रहा है। एक तरफ तो पिंकी बहन का शरीर जो थका हुआ है, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बाबा, तो उसका मन कहीं ना कहीं यह उम्मीद भी ढूंढ रहा है, कि वो ठीक हो जाए, उसके जीवन की वो तकलीफें सदा के लिए विदा कर ले। उसकी उम्मीद बाबा टूटनी नहीं चाहिए। मनसा परिवार के पास जिस उम्मीद और विश्वास के साथ वह आत्मा दुआएं करवाई है, हाँ, एक तरह से मानो उसको विश्वास है कि यह आत्माएं सच्चे दिल वाली हैं, यह आत्माएं पवित्र आत्माएं हैं, यह आत्माएं निस्वार्थ हैं, जो दूसरों के लिए अपना जीवन जीती हैं। उनके द्वारा मेरी पुकार भगवान ज़रूर सुनेगा। तो बाबा, आज इस विश्वास की लाज रखो ना। कुछ ऐसा आपके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है बाबा, हम जानते हैं। आपने तो बहुत बार ऐसा करिश्मा दिखाया है, और एक तरफ उनका परिवार है जो कुछ इस सिचुएशन में कर नहीं पा रहा है, बस सारी चीज़ों को देख रहा है कि ट्यूमर हो रहा है, वापस बढ़ रहा है, क्या कर सकता है। लेकिन जो करना है बाबा, आपको करना है बाबा। आप सच में कहूँ तो हम बातें बताते, पर हमें पता है कि आप अंतर्यामी हो, आपको सब पता है। लेकिन फिर भी दिल में जो बातें आती हैं वो यही रहती है कि बस बाबा, आप एक बार उस आत्मा के पास जाओ। हाँ, ऐसे नहीं जैसे कोई दूर से देख रहा हो, बल्कि ऐसे जाओ बाबा जैसे कोई अपना पास में बैठता है। उसके सिर पर आज वरदानों का वो हाथ रख दो कि वो ट्यूमर समाप्त तो हो जाए बाबा। उसे महसूस कराओ कि वह अकेली नहीं है बाबा। जब वह शायद रात को आंखें बंद करती होगी ना, तो शायद डर भी आता होगा। हाँ, पिंकी बहन को शायद मन में सवाल भी आते होंगे कि आगे क्या होगा, शरीर साथ देगा नहीं देगा। लेकिन बाबा, आज मैं आत्मा आपसे यही कह रही हूँ कि आप उसकी हर रात को शांति से भर दो बाबा। हमारा दिल देखो सुबह से शाम तक बस आपके लिए ही सोचता है बाबा, और हमारे दिल की यही संकल्प है, यही भावना है, यही पुकार है कि आज से उसकी हर रात को आप शांति की शक्ति से भर दो। उसकी हर सांस में अपना सहारा दे दो, जैसे कोई पिता अपनी बच्ची को सहारा दे रहा हो।
ताकि वह डर की जगह सुकून महसूस करे, उसका मन अच्छे अनुभव करने लग जाए तो पुराना दृश्य स्वतः ही निकल जाएगा। यह बाबा आपने ही तो सिखाया है। हे मेरे शिव पिता, आपका तो गुणगान ही ऐसा है कि आपको दुनिया ऐसे ही पुकारती है कि आप तो दुख हरने वाले हो। आज आप उस आत्मा के दर्द को हल्का कर दो और यह बता दो कि आप खाली कहने वाले दुख हरना वाले नहीं हो, आप करने वाले दुख हरता सुख हरता हो। बाबा, उनके जीवन में भी दुखों को हर लो, सुखों की प्राप्ति करा दो, शरीर को बीमारी से ठीक कर दो। बाबा, इस आत्मा को ऐसा शक्तिशाली बना दो कि परिस्थिति कैसी भी हो वह इन सब के बीच में शांत रह सके, क्योंकि जब उनका मन मजबूत होगा ना बाबा, तो शरीर भी सही होने लग जाएगा। बाबा, बस मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप चमत्कार कर लो, बस मैं आत्मा तो यह कह रही हूँ कि आप अपना साथ इतना गहरा कर दो कि उसे हर पल महसूस हो कि कोई उसके साथ है, उसका हाथ पकड़े हुए है, उसे संभाल रहा है, उसे बस उस गहरे प्रेम की अनुभूति करा दो। बाबा, उसके परिवार को भी संभाल लो, जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से टूट रहा है, उसे भी शक्ति दे दो। उसे भी यह एहसास दिलाओ कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बाबा का साथ है, अभी भी भगवान की उम्मीद जिंदा है। हे मेरे मीठे बाबा, उस घर का वातावरण बदल दो, जहाँ भी डर और चिंता है वहाँ थोड़ा सा सुकून भेज दो, थोड़ा सा विश्वास भेज दो, ताकि हर आत्मा अंदर से थोड़ा हल्का हो सके। बाबा, पिंकी बहन की आत्मा को अपने प्रेम में ऐसा भरपूर कर दो कि उसे शरीर का दर्द कम महसूस हो और यह हिसाब किताब भी निकल जाए। उसे यह अनुभव हो कि वह आत्मिक शक्ति से, मन की शक्ति से और भगवान की छत्र छाया में पावरफुल तरीके से खड़ी हो, और जिसका सहारा स्वयं भगवान है। आज सच्चे दिल से बाबा, मैं आत्मा दिल से यह प्रार्थना कर रही हूँ कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन उस आत्मा को अकेला मत छोड़ना, उसे हर पल यह महसूस कराना कि उसका शिव बाबा, उसका पिता उसके साथ है। बाबा, अगर उसके अंदर कहीं भी डर है उसे पिघला दो, अगर कहीं भी भारीपन है उसे हल्का कर दो, अगर कहीं भी निराशा है तो वहाँ उम्मीद को जगा दो। आपका प्रेम बहुत गहरा है बाबा, बस आज वही प्रेम उस आत्मा तक पहुंचा दो, ताकि वह इस समय में भी यह महसूस कर सके कि वह सुरक्षित है, वह आपकी है। और बाबा, जो भी आपके हिसाब से सर्वोत्तम हो वही हो जाए, लेकिन उसमें आपका साथ बना रहे, आपका सहारा बना रहे। आज मैं आत्मा बस इतनी सी बात कह रही हूँ कि उस आत्मा को अपने पास बैठा लो, उसे अपने प्रेम में डुबो दो, ताकि वह इस समय को अकेले नहीं बल्कि आपके साथ पार करे और यह हिसाब किताब बिल्कुल हल्के तरीके से पूरा हो जाए। बाबा, आप सुन रहे हो ना, आप देख रहे हो और आप साथ हो, यही विश्वास इस समय सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, रिपोर्ट कुछ भी कहे, रिंकी बहन हालात कुछ भी दिखाए, लेकिन एक बात पत्थर की लकीर है कि जब शिव बाबा की इच्छा किसी आत्मा के पक्ष में खड़ी हो जाती है तो फिर परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंतिम सत्य वही होता है कि जो भगवान चाहता है वही होता है। पिंकी बहन, इसलिए घबराने की कोई बात ही नहीं है। आज हम पूरे विश्वास, पूरे अधिकार और पूरे प्रेम से यह कह रहे हैं कि शिव बाबा की इच्छा है कि रिंकी बहन आप ठीक होंगे, आपका शरीर फिर से स्वस्थ होगा, आपकी आत्मा फिर से हल्की होगी, आपके घर में फिर से मुस्कान लौटेगी। और यह जब भगवान की इच्छा है तो फिर यह इच्छा अधूरी कैसे रह सकती है? यह हो नहीं सकता कि संसार अपनी बात मनवा ले और शिव बाबा की बात अधूरी रह जाए। यह हो नहीं सकता पिंकी बहन। बीमारी जोर से बोले और भगवान शांत बैठा रहे, ऐसा कैसे होगा? बीमारी अगर जोर से बोलेगी तो भगवान की शक्तियां और पावरफुल हो जाएंगी।
यह हो नहीं सकता कि दर्द अंतिम वाक्य लिख दे और दुआ हार मान ले, ऐसे कैसे होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जरूरत है तुम्हें अंतर मन में विश्वास और भरोसा रखने की कि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है और उसकी इच्छा है कि तुम स्वस्थ रहो। भगवान की इच्छा है और मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्मा की दुआ है कि तुम सही रहो। आज यह समय हार मानने का नहीं है, आज यह समय भीतर से जा उठने का है। पिंकी बहन, अंदर से विश्वास को बढ़ा दो। आज यह समय डर की भाषा छोड़कर विश्वास की भाषा बोलने का है। समझो, यहाँ पर कैंसर जैसे पेशेंट जो 4th स्टेज वाले से वो तो ठीक हो गए, फिर आपकी क्या बात है? आपका तो ठीक होना डेफिनेट लिखा हुआ ही है, बस मन से डर निकाल लो। आज यह समय आंखों से दिख रही बातों के ऊपर उठकर उस परम सत्ता को देखने का है जिसकी इच्छा से यह सृष्टि चल रही है। उसकी इच्छा से ही तो सब कुछ हो रहा है। प्रकृति के भी मालिक है हम यह नहीं कह रहे कि परिस्थिति छोटी है, हम यह भी नहीं कह रहे कि परिवार जो देख रहा है वो आसान है, हम यह भी नहीं कह रहे कि शरीर की तकलीफ सच है ही नहीं। नहीं, सब कुछ सच है। दर्द भी सच है, चिंता भी सच है, प्रतीक्षा भी सच है, थकान भी सच है, लेकिन इससे बड़ा एक और सच है, और वह है कि शिव बाबा की शक्ति इन सब पर भारी है। शिव बाबा की इच्छा इन सबसे ऊंची है। शिव बाबा का संकल्प किसी भी रिपोर्ट से बड़ा है। और जब हम ये समझ लेते हैं तब मन डर से ऊपर उठता है, तब आत्मा टूटती नहीं है, खड़ी हो जाती है। तब प्रार्थना रोती नहीं, ज्वाला बन जाती है। ये पुकार कोई साधारण नहीं रही है, ये दुआएं आग बन चुकी है। जो सारे संसार, सारी कुदरत में यह वाइब्रेशन फैल रहे हैं कि पिंकी बहन ठीक होनी ही चाहिए। आज हम सब आत्माएं मिलकर एक ही संकल्प में खड़े हैं कि रिंकी बहन की कहानी दर्द पर खत्म नहीं होगी, यह कहानी निराशा पर खत्म नहीं होगी, यह कहानी हार पर खत्म नहीं होगी, यह कहानी किसी डॉक्टर की नहीं, किसी रिपोर्ट की नहीं, किसी बीमारी की नहीं, यह कहानी उस आत्मा की है जिस पर शिव बाबा की दृष्टि है। एक ही कहानी मुझे दिख रही है बहन, आपको देखकर। मुझे न रिपोर्ट दिख रही है, न डॉक्टर दिख रहे हैं, न बीमारी दिख रही है, न ट्यूमर दिख रहा है। मुझे तो उस आत्मा की कहानी दिख रही है जिसको भगवान देख रहा है। और जब भगवान देख रहा है, जिस आत्मा पर शिव बाबा की दृष्टि पड़ जाए, उसका अंत अंधकार में नहीं हो सकता, वहां से तो प्रकाश उठता है, वहां से चमत्कार नहीं पर उससे भी बड़ा सत्य उठता है, भगवान का जीवित साथ। दुनिया कह सकती है कि हालात खराब है, लोग कह सकते हैं कि स्थिति कठिन है, लेकिन मन कभी कभी कह सकता है कि अब क्या होगा। मन भी कह सकता है कि अब क्या होगा, लेकिन आत्मा आज यह कहेगी कि जो होगा वह शिव बाबा की इच्छा से होगा। बस ये संकल्प पूरा कर लो। पिंकी बहन, दिल से हर समय बस ये रट लगा दो कि शिव बाबा की इच्छा ही मेरी इच्छा है, और शिव बाबा की इच्छा में विनाश नहीं कल्याण है, टूटन नहीं उबार है, अंत नहीं नया प्रारंभ है। इसलिए आज हम रो कर नहीं, जाग कर बोलेंगे, झुक कर नहीं, उठकर बोलेंगे, डरते हुए नहीं, अधिकार से बोलेंगे कि हे मीठे शिव बाबा, अगर आपकी इच्छा है कि रिंकी बहन ठीक हो तो फिर संसार की कोई शक्ति इस इच्छा को रोक नहीं सकती। अगर भगवान की इच्छा हो गई है कि रिंकी बहन ठीक हो तो भला संसार की कोई बातें उसे कैसे रोक सकती है। कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं कि आपके संकल्प के आगे खड़ी रह जाए, कोई अंधेरा इतना गहरा नहीं कि बाबा की किरण उसे चीर न सके, कोई गिरावट इतनी भारी नहीं कि बाबा का हाथ उठाकर उसे संभाल न सके। आज हम यह भाव नहीं रखते हैं कि शायद ठीक हो जाए, नहीं, आज का संकल्प शायद का नहीं, आज का संकल्प स्पष्ट है, जीवित है, प्रज्वलित है। आज का संकल्प है कि रिंकी बहन शिव बाबा की संतान है और पिता की इच्छा है संतान के कल्याण में होती है। हर पिता चाहता है कि उसकी बच्ची का कल्याण हो। पिता कभी अपने बच्चे को दर्द में देखकर मौन नहीं रहता, पिता कभी अपने बच्चे की पुकार सुनकर दूर नहीं जाता। पिता का हृदय पहले से ही काम करता है, पिता पहले से ही ढाल बनाता है। बस जरूरत है तुम्हें इस परम पिता परमात्मा पे विश्वास करने की, उसकी इच्छा को देखने की, क्योंकि आज वही पिता, वही शिव बाबा रिंकी बहन आपके साथ खड़ा है। भले आंखें अभी पूरा दृश्य न देख पा रही हो, लेकिन आत्मा देख रही है, दुआ देख रही है, विश्वास देख रहा है ये, और जो विश्वास देख लेता है वही आने वाले कल का मार्ग बनाता है। रिंकी बहन, सच कहूं पिंकी बहन, रिंकी बहन और पिंकी बहन दोनों नाम आ जाते हैं, पर पिंकी बहन आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आप अंदर से वो भरोसा, वो विश्वास से भविष्य देख सकते हो। आज आपको याद रखना होगा कि आत्मा की हार वहां होती है, यह बात भी आपको सावधानी से बता रहा हूं।
जहां भगवान भगवान से तुम नजर हटा लो। लेकिन आज अब से आपको भगवान से नजर नहीं हटानी है। आज आप बार बार यही याद करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। रिंकी बहन, आपके साथ पूरा मनसा परिवार और भगवान खड़ा है, और आपका परिवार भी अकेला नहीं है। इस समय स्वयं भगवान शिव बाबा आपके साथ खड़े हैं, आपके कमरे में, आपके दर्द में, आपकी मौन में, आपकी हर सांस में, आपके हर डर के पास, आपके हर कमजोर क्षण में शिव बाबा उपस्थित है। मेरा तो रोम रोम बोल रहा है। और जहां भगवान उपस्थित है वहां परिणाम देर से दिखे तो दिखे, पर बदलते जरूर है। कई बार आत्मा ये सोचती है कि मैंने इतनी दुआ की फिर भी हालात ऐसे क्यों हैं। लेकिन आज हमें समझना होगा कि दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती, पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। पुकार दिखाई नहीं देती है पर काम करती है। पुकार शोर नहीं करती पर दिशा बदल देती है। पुकार तुरंत उत्तर न दे फिर भी वह वातावरण बदल देती है। और जब इतनी सारी आत्माओं की पुकार सच्चे दिल से होती है तो रोते हुए नहीं बल्कि विश्वास से भरी दुआ उठती है, और वह सीधी भगवान के हृदय तक पहुंचती है। और आज रिंकी बहन के लिए जो पुकार उठी है वो साधारण पुकार नहीं रही। ये उस परिवार की पुकार है जो टूटना नहीं चाहता है। ये उन आत्माओं की पुकार है जो दर्द देख रही है लेकिन विश्वास नहीं छोड़ रही है। यह प्रेम की पुकार है जो स्वयं भगवान तक पहुंच गई है। और आज भगवान तुम्हें देख रहा है। ये वो जो शांति का स्रोत, जब पिता ही शक्ति है, जब ईश्वर ही प्रेम का महासागर है, तो उनकी इच्छा अधूरी कैसे रह सकती है। जब भगवान ने मन में संकल्प डाला है कि पिंकी बहन ठीक होने वाली है, ये भगवान ने संकल्प डाला है, तो समझ लो काम शुरू हो चुका है। अगर हम इतनी सारी आत्माओं ने दुआ की है तो समझ लो द्वार खुल चुके हैं। अगर इतनी सारी आत्माओं ने यह विश्वास दिलाया है तो समझ लो परिणाम भी उस दिशा में चल पड़ा है। आज हमें बीमारी का आकार नहीं देखना, आज हमें बाबा की इच्छा का आकार देखना है। आज हमें रिपोर्ट की भाषा नहीं सुननी, आज हमें दुआओं की शक्ति सुननी है। आज हमें डर की कहानी नहीं दोहरानी, आज हमें विश्वास का उद्घोष करना है। आज हमें यह कहना है कि पिंकी बहन की आत्मा अब शक्तिशाली हो चुकी है। उनका शरीर अभी संघर्ष में हो सकता है लेकिन उनका मन जो है अब मजबूत हो चुका है, क्योंकि यह आत्मा शिव बाबा की संतान है। वह संभली हुई आत्मा है, वह अकेली नहीं है, वह थामी हुई आत्मा है। जब आत्मा को भगवान थाम लेता है तब रास्ते बंद नहीं रहते हैं, रास्ते खुल जाते हैं। तो हे मीठे बाबा, आज हम सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं विनती कर रहे हैं, हम आपके प्रेम पर भरोसा जता रहे। हम यह नहीं कह रहे कि आप कर सकते हो, हम यह कह रहे कि आप ही कर रहे हो। हम यह नहीं कह रहे कि आप कभी आएंगे, हम यह कह रहे कि आप अभी साथ हो। हम यह नहीं कह रहे कि आप सुन लो, हम यह कह रहे कि आपने सुन लिया है। और हम सब उसी विश्वास में खड़े हैं, क्योंकि विश्वास वहां पुल है जहां से कृपा उतरती है, जहां से शक्तियां उतरती है। आज वह पुल तैयार है। आज हमारी आंखों में आंसू तो हैं लेकिन दिल में विश्वास है, भरोसा है। तो रिंकी बहन, आप यह वीडियो ज़रूर हर समय सुनना, क्योंकि बाबा की वो विश्वास की पुल से आपके शरीर में शक्तियाँ भर रही है। हर कोशिका में हर दिन नया साहस उतरेगा और भीतर में हर थकी हुई जो लहर है वो फिर से मजबूत होगी। मन हल्का हो जाएगा, परिवार भीतर से संभलने लगेगा और घर का वातावरण भी बदलने लगेगा। विश्वास की हवा चला दो। इतने सारे सामूहिक संकल्प है, इतने सब आत्माओं की भावनाएं हैं, तो कमाल तो होनी ही है। यह हमारा विश्वास है, यह हमारी पुकार है और यही हमारा संकल्प है। रिंकी बहन हार की नहीं, कृपा की कहानी है। उनका परिवार टूटन की नहीं, भरोसे की कहानी है। और इस पूरी कहानी के बीच सबसे ऊंची आवाज़ सिर्फ एक है कि शिव बाबा की इच्छा अधूरी नहीं रह सकती है, कभी नहीं, किसी भी हाल में नहीं, किसी भी हाल में। तो पिंकी बहन, आपको यह सेशन सप्ताह में 2 बार ज़रूर सुनना है, 2 बार ज़रूर सुनना है। कम से कम, ज़्यादा बार भी अगर सुनते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपके मन में बार बार यह भरोसा उठना चाहिए कि यह दृश्य भी समाप्त होने वाला है। तो स्वयं भगवान का साथ आपके पास है, भगवान स्वयं खड़ा है। तो आप सभी आत्माएं भी कमेंट बॉक्स में जो है वो पिंकी बहन के लिए ढेर सारी दुआएं लिखें, ढेर सारी वह
प्रार्थनाएं, प्रेम की पुकार, जो भी आपके दिल में उनके प्रति शुभ भावना है वो ज़रूर लिखें। और साथ में ये कोशिश भी करें कि हर दिन 5 मिनट 7 मिनट अगर आप निकाल सको, हाँ, थोड़ा सा ट्यूमर की बात है या कैंसर की बात है तो हम सब आत्माओं की पुकार से और हिसाब हल्का होने में मदद मिलेगी। तो 5-7 मिनट अमृत वेला में हम तैयारी करें, भगवान की वो शक्तियाँ, वो पुकार भगवान के सामने की इच्छा रखें कि पिंकी बहन को बाबा आप जो हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं पिंकी बहन के लिए लिखिए। और जो भी आत्माएं परेशान है, तकलीफ में है, तो उसके लिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप ओम शांति लिखें और नंबर अपना जो भी पेशेंट है उसकी डिटेल वगैरह जो है वो आपको इसके ऊपर लिखनी चाहिए। हाँ, रिपोर्ट भी लिखें ताकि हमें पता चले कि मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप वह ज़रूर जो है वह कर सकते हैं। तो जिस आत्माओं को सच में पीड़ा है या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो वो आत्माएं, आसपास वाली भी कोई आत्माएं हैं लेकिन उनके परिवार की मंजूरी से वह डिटेल भेजे। उनको पता होना चाहिए क्योंकि वो वीडियो भी सुनाना है ना उनको। 2 सप्ताह में अगर 2 बार सुनेंगे ना, 3 महीने में यानी महीने में हो गया लगभग 4 यानी 8 बार हो गया, 8 चौका 32, 32 बार लगभग सुनने चाहिए। तो उसका असर बहुत होता है, मन शक्तिशाली है। वीडियो ही उनके लिए, दुआएं उनके लिए है। तो जिस आत्मा के लिए दुआ है तो दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। तो यह भी बातें पहले से क्लियर करें कि आप सप्ताह में 2 बार वीडियो सुनोगे, हैं, तो इतनी सारी आत्माओं की जो पुकार है वो उन तक पहुंचने में वो विश्वास का पुल बनेगा और उन पर जल्दी असर होगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ 7202921969। और साथ में ऐसे ही बीमारी को प्रैक्टिकल में कैसे ठीक करें वो जल्दी से वीडियो आपको आत्मा की यात्रा ऐप पर मिलेंगे, जो फ्री ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। 8-10 दिन के अंदर हम वो ऐप में वीडियो का सेक्शन रिलीज़ करने वाले हैं। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में फर्स्ट में दिया गया है और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। 63 जन्म की बुकों के लिए जिसने फ्री सेवा, 63 जन्म की हिसाब किताब वाली सेवाएं जिसने बुक कराई है वो अपने बुकों की संख्या जो है वो कल डिटेल ली जाएगी। उनके लिए कमेंट्री तैयार हुई। किसने 2 बुक की सेवा की है तो 2 बुक के हिसाब से कमेंट्री है, 3 बुक की सेवा करी है तो 3 बुक के लिए कमेंट्री अलग बनी है, क्योंकि आपने सच्चे दिल से 3 बुकों की सेवा करी तो उतना पुण्य भी आपको पहुंच रहा है, तो वो अनुभव भी आप कर पाओगे। तो जिस आत्माओं ने 63 बुक के जो संकल्प किए हैं उसमें एक थोड़ा सा मेंशन भी कर ले कि हम लगभग 3 महीने में ये पूरा कर देंगे, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 2 महीना, जो भी आपका लग रहा हो, ताकि हम उसके हिसाब से आपका पूरा ध्यान भगवान का आपके ऊपर है, ताकि आपके पिछले जन्म के भूतकाल में किए हुए कर्मों का परिणाम जो है वो परेशान न करे आपको और वो सारे कर्म दब जाए इस नए वर्तमान में 63 जन्म की 63 बुकें सहयोग करने के लिए। तो वो ज़रूर व्हाट्सएप पर लिखे कि आपकी कितनी बुक आपने कर दी है। वैसे तो हमारे पास डिटेल है और हम बाकी की बुक कब तक करने वाले, क्या आपकी प्लानिंग है, मतलब भले 2 बुक हो, 4 बुक हो, 10 हो, जैसा आपका चलना है, वे कोई सिस्टम नहीं बिगाड़ना है, ताकि हम आपके लिए वो प्रोग्राम तैयार कर सकें और उसके हिसाब से जो कमेंट्रियाँ बनी हैं तो वो भी आप तक एफर्मेशन भी हम पहुंचा सकें। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ साथ। तब तक के लिए आप सभी दुआ देने वाली वो साहसिक, पवित्र और मनसा सेवा ग्रुप की रूहानी आर्मी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।